नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये सिंगल फेस और थ्री फेस पावर सिस्टम होता क्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में देखने वाले। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर उसको शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल फेस सिस्टम, यानी कि आपके घरों में जो आता है सिस्टम आमतौर पे वो रहता है सिंगल फेस सिस्टम। हाँ, किसी किसी के घरों में भी समझो घर बड़ा बहुत बड़ा है, जैसे कि 3 BHK है या 4 BHK या 5 या 6 BHK, तो वहाँ पे 3 फेस सिस्टम आता है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी आप आपकी घर के सिस्टम को सबसे पहले तो कैसे पहचानें कि ये 3 फेस सिस्टम है कि सिंगल फेस सिस्टम है। तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक मीटर रहता है ना, ये देखिए मीटर दिख रहा है, वो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 पिन्स रहती है, 1 2 3 4 पिन, बराबर है। इस 4 पिन में अगर आप राइट साइड की बात करें तो यहाँ से 2 वायर निकले हुए रहते हैं और यहाँ से 2 वायर आपके घरों में आते हैं। ठीक है, ये जनरली इनकमिंग के वायर रहता है, ये आउटगोइंग के, नहीं कि आपके घरों में जो वायर कनेक्शन आता है वो यहाँ से आता है। और ये जो कनेक्शन है वो आपको MSCB यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है वहाँ से आपको ये सप्लाई यहाँ पे आता है, फिर मीटर में जाके यहाँ से वो बाहर निकल के आपके घरों में जाता है। ठीक है, तो सिंगल फेज आपको पहचानने का ये आसान तरीका है। ठीक है, अभी सिंगल फेज के बाद जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बिजली कहाँ से आती है, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट हमें बिजली प्रोवाइड करती है। तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो बिजली का मीटर है उसमें गवर्नमेंट जो हमें भेजती है वो टावर या ट्रांसफार्मर के ज़रिए हमारे मीटर तक आता है। और अपने मीटर से हमारे घरों में एक मेन स्विच रहता है जिसको हम लोग MCCB या RCCB बोलते हैं, वहाँ पर आती है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो सप्लाई आया है, यहाँ से लाइन और फेज़ या फेज़ और न्यूट्रल करंट जो रहता है, ये जो लाल कलर का वायर रहता है ना उसको हम बोलते हैं फेज़ वायर, और ये जो ब्लैक कलर का वायर रहता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। फेस वायर की थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो फेस वायर में से करंट अंदर आता है, मतलब यहाँ से सप्लाई आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा और लोड में जाएगा। लोड का मतलब होता है ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया, जो भी चीज़ लगाई हुई है अपने घर के अंदर अप्लायंसेस के अंदर, वहाँ पे उसको चला के वहाँ से रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा ये वाला हिस्सा। कैसे, चलो टेक्निकली देख लेते। मान लो कि इसको मैंने एक बल्ब के साथ में लगा दिया। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच चालू किया, मेन स्विच चालू किया या जो भी स्विच वगैरह है वो चालू किया, यहाँ से सप्लाई आएगा। ये सप्लाई जो है वो यहाँ से होते हुए बल्ब में जाएगा, बल्ब को चालू करेगा। बल्ब का जो रिटर्न पाथ है, मतलब यहाँ पे करंट गया, बल्ब को चलाया और फिर यहाँ से वो रिटर्न आने वाला है और यहाँ से ऐसे जाएगा। यानी कुल मिला के बात करें तो सप्लाई यहाँ से जा रहा है, ये देखिए मैंने एरो मार्क दिया गया, यहाँ से ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, बल्ब को चलाएगा और यहाँ से ऐसा बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपने बल्ब नहीं लगाया, आपने खाली ये 2 वायर है आपके पास, अगर आप यहाँ पे हाथ लगाओगे ना तो आपको कोई झटका नहीं लगेगा, अगर आपने लोड वगैरह कुछ नहीं लगाया तो। ठीक है, और यदि आपने यहाँ पे लगाया तो और आप ज़मीन पे खड़े हो तो आपको 100% झटका लगेगा, क्योंकि ये आपका इनकमिंग पाथ है या आउटगोइंग पाथ रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया जब ये लोड आप कनेक्ट करते हो और स्विच चालू करते हो तो सप्लाई जो है वो लोड में जाकर रिटर्न पाथ जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रल के जरिए प्रोवाइड करता है। ये है हमारा सिंगल फेज सिस्टम। समझ में आया सिंगल फेज सिस्टम क्या है? क्लियर है? एकदम आसान चीज़ों में मैंने बताया। चलो और थोड़ी डिटेल जरा बात कीजिएगा। हमारे घरों के अंदर जो सिस्टम रहता है उसको हम लोग 2 वायर सिस्टम बोलते हैं। 2 वायर सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि खाली इसमें 2 ही वायर मेन रहती है, एक रहता है फेज और एक रहता है न्यूट्रल, जिसको लाइव और न्यूट्रल या लाइन या न्यूट्रल बोलते हैं। जनरली फेज न्यूट्रल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 वायर सिस्टम। हमारे घरों के अंदर की थोड़ी सी बात करें तो देखिए यहाँ से इनकमिंग वायर आया है, ये हमारी मीटर से जो ये वाले वायर है ना, ये वाले वायर समझो यहाँ पे आई है, यहाँ से मैंने बताया यहाँ से हमारे स्विच बोर्ड में जाएगा। यहाँ से देखो फेज सप्लाई यहाँ पे ट्यूबलाइट में जा रहा है, दूसरा फेज यहाँ पे बल्ब में जा रहा है, तीसरा फेज जो है आपके फैन के रेगुलेटर के जरिए फैन के जा रहा है। और जो न्यूट्रल रहता है ना वो सब आपस में एक दूसरे को जुड़े हुए रहते हैं। देखो यहाँ से इसको भी जोड़ा है, इसको ही जोड़ा है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसके साथ में भी। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल जो है सबको आपस में एक दूसरे जोड़ सकते हैं, लेकिन जो लाइव वायर रहता है वो लाइव वायर हर एक का अलग अलग रहेगा। और समझो वो चीज़ को चलाने के बाद, समझो ये ट्यूबलाइट आपने चालू किया तो यहाँ पे चलाने के बाद रिटर्न जो है वो यहाँ से आएगा न्यूट्रल के ज़रिए और यहाँ से फिर वो न्यूट्रल की तरफ जाएगा। ये न्यूट्रल जो है वो हमारे ग्राउंड या हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है उसके न्यूट्रल के साथ में कनेक्टेड रहता है। क्लियर है?
अगर इसका और डिटेल स्ट्रक्चर जानना ना तो यहाँ पे आई का आइकॉन है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे अलग से भी वीडियो बना के रखे। तो ये है हमारा सिंगल फेज सिस्टम। अभी बात करते हैं थ्री फेज सिस्टम के बारे में। थ्री फेज सिस्टम क्या है, आपने ज़रूर नाम सुना रहेगा थ्री फेज सिस्टम। इसको आज एकदम डिटेल में समझ लेते। समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। खास करके अभी जो नए कोर्सेज चालू कर रहे हैं उसमें RLC है, PLC है, HMI, SCADA, वो सब कोर्सेज है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज है, 57 से ज़्यादा कोर्सेज, जैसे सोलर पावर हो गया, मोटर रिवाइंडिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, एयर कंडीशन रिपेयरिंग हो गया, कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज, जैसे पाइथन हो गया, C++, जावा, SQL वगैरह है। कंप्यूटर के बेसिक के भी कोर्सेज है, टैली, एडवांस एक्सेल, कंप्यूटर बेसिक्स। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्सेज है, रोबोटिक्स के भी कोर्सेज है, मतलब बहुत सारे कोर्सेज है। अगर आपको कोर्सेज करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं थ्री फेज सिस्टम के बारे में। तो थ्री फेज का जो मीटर रहता है ना, मैंने जैसे वो थोड़ी देर पहले बताया था कि घरों का मीटर देख के पहचान में आता है, ठीक है। तो थ्री फेज का मीटर आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लाल कलर का फेज आ रहा है, एक येलो कलर का फेज आ रहा है और एक ब्लू कलर का फेज आ रही है। देखो टावर से आ रहा है ना, ये 3 फेज की लाइन यहाँ पे आ रही है, 1 2 और 3, और तीनों का आउट गोइंग जो है यहाँ पे जा रहा है। देखिए ये RCCB या MCB के पास, साथ ही साथ एक न्यूट्रल का लाइन भी अलग से आया हुआ है, ठीक है। तो ये थ्री फेज का मीटर कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज मीटर। यहाँ पे पहला डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। अभी ये जो थ्री फेज सिस्टम मैंने बताया, ये थ्री फेज सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने सिंगल फेज के बारे में 2 वायर सिस्टम बोला था, थ्री फेज के अंदर 2 अलग अलग प्रकार की वायरिंग सिस्टम रहती है। एक रहता है 3 वायर सिस्टम और एक रहता है 4 वायर सिस्टम। अब ये 3 वायर 4 वायर सिस्टम क्या है उसको चलो डिटेल में समझ लेते हैं। तो अभी मान लो कि हमारा इलेक्ट्रिकल का ट्रांसमिशन टावर है ये, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर जो है उसको HT टावर भी बोलते हैं, हाई टेंशन लाइन टावर भी बोलते हैं। यहाँ से हमें 3 लाइन प्रोवाइड करते हैं, जो 11 kV की जनरली लाइन रहती है। ये 11 kV का मतलब है किलो वोल्ट्स रहता है 11,000। तो यहाँ से सप्लाई आ रहा है हमें, ये सप्लाई हमारे जो एरिया में सब स्टेशन या ट्रांसफॉर्मर्स जो रहता है वहाँ पे आता है। ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये जो सप्लाई आई हुई है उसको, ये ट्रांसफॉर्मर, ये देखिए यहाँ पे सप्लाई आई है ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे ये मेन जो टेंशन लाइन, ये 3 लाइन यहाँ पे कनेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 4 लाइन का आपको आउटपुट मिलेगा बाहर। समझ में आ रही बात, यहाँ पे 3 लाइन आई हुई है लेकिन आउटपुट कितना मिल रहा है, 4। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मिल रहा है हमको, न्यूट्रल का वायर हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि यहाँ पे इनकमिंग में इसकी ज़रूरत नहीं थी, ट्रांसमिशन टावर में नहीं रहता है। ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर रहता है उसके बाद आपको ये न्यूट्रल वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी ये जो 3 फेज की जो लाइन आई है वो हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मान लो कि आपका एक बिल्डिंग है, 10 माले का बिल्डिंग है या समझो 20 माले का बिल्डिंग है, ठीक है। तो आपके 1 से लेकर 5 माले के जो फ्लोर्स है उनको तुम रेड कलर की लाइन से सप्लाई दोगे। समझो 6 से लेकर 20 समझो 12 माले का जो लोग हैं उनको मैंने येलो से सप्लाई दिया। 13 से लेकर 20 माले के जो लोग हैं उनको मैंने ये ब्लू से सप्लाई दिया। ये सभी के न्यूट्रल वायर आपस में एक दूसरे को जोड़ के मैंने न्यूट्रल यानी कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है उसके साथ में जोड़ सकता हूँ। तो ये जो 3 फेज लाइन आया है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इक्वली जनरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपका 15 माले का बिल्डिंग है तो 5 फ्लोर में रेड कलर का फेज जाएगा, 5 फ्लोर में येलो कलर का फेज जाएगा और 5 फ्लोर में आपके ब्लू कलर के फेज जाएगा। इक्वली जनरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये सिस्टम समझ में आया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी बात करते हैं जो 3 वायर वाला सिस्टम और 4 वाला सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये जो इनकमिंग लाइन आई हुई है उसको 3 वायर सिस्टम बोलते हैं, देखकर ही समझ में आता है। हालांकि इसको डेल्टा सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डेल्टा सिस्टम। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर से 4 लाइन का वायर निकलता है वो जो सिस्टम रहता है, मतलब ये जो 3 लाइन सिस्टम पहले तो किधर इस्तेमाल होता है, तो जनरली इंडस्ट्रीज जो रहती है हमारी वहाँ पे जनरली आपको 3 वायर सिस्टम आपको देखने मिल जाएगा। और जो 4 वायर सिस्टम है, ये 4 वायर सिस्टम आपको हमारे घरों में देखने मिलता है। ये जो इंडस्ट्री रहता है ये 3 वायर सिस्टम पे क्यों काम करता है, उनको बहुत ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है,
ठीक है। अभी जैसे कि उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स है, बड़े बड़े मोटर्स है, बड़े बड़े चीज़ें चलाने के लिए, उनको बहुत उनको 400 वोल्ट पे काम नहीं होगा उनका, या 240 वोल्ट पे उनका काम नहीं होने वाला है। तो उनको जो 11,000 वोल्ट की जो लाइन है, 11 केवी की जो लाइन है, यहाँ से वोल्टेज डायरेक्टली दिया जाता है इसके अंदर। इनके अंदर खुद का उनका ट्रांसफार्मर सिस्टम रहता है, जिसके ज़रिए उनकी कंपनी के सारे जो इक्विपमेंट्स है, सारे जो मशीनरीज है वो चलते हैं। इनका खुद का ट्रांसफार्मर वो लोग लगाते हैं आमतौर पे, ठीक है ना। अगर बड़ी कंपनी है तो, छोटी कंपनी तो डायरेक्टली लेती रहती है ट्रांसफार्मर, जो गवर्नमेंट के ट्रांसफार्मर रहता है वहाँ से डायरेक्टली सप्लाई लेती है। लेकिन जो बड़ी कंपनी रहती है वो डायरेक्टली HT लाइन से कनेक्शन लेके खुद का ट्रांसफार्मर लगा के फिर चलाती है, ठीक है। समझ में आ रही बात। और जो 4 लाइन वाला जो सिस्टम मैंने बात किया, ये 4 लाइन में आपको जो 3 फेज लाइन आ रही है और साथ ही साथ एक न्यूट्रल लाइन है, ट्रांसफार्मर के बाद वाली लाइन जो रहती है, यहाँ से हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस सिस्टम को बोला जाता है स्टार सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्टार सिस्टम। ये कैसा होता है? ये जो 3 लाइन आई है ना, ये देखो यहाँ पे 3 लाइन आई है, ये 3 लाइन पहले हमारे मीटर्स में जाएगी इनकमिंग साइड में, ये आउटगोइंग साइड जो है हमारे घरों में आएगी, और एक न्यूट्रल लाइन जो है हमारे घरों में आके फिर हमारी जो इक्विपमेंट्स है, हमारी जो चीज़ें है वो चलती है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया रहेगा, यहाँ पे 4 लाइन में चलो न्यूट्रल है, हमें समझ में आया कि पहले न्यूट्रल की तो ज़रूरत पड़ती है लोड को चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ये 3 वायर सिस्टम पे कैसे काम करता है, खास करके एक मोटर की बात करें, ठीक है। तो सिंगल फेज में देखो क्या रहता है कि प्लस और माइनस रहता है, ठीक है। लेकिन 3 फेज में तो कोई न्यूट्रल वायर नहीं है, 3 वायर लाइन में कोई न्यूट्रल वायर ही नहीं है, तो ये इसके इक्विपमेंट कैसे काम करेंगे? तो मैंने जैसे बताया उसके अंदर खुद के भी ट्रांसफार्मर रहता है, लेकिन कभी कभी जो कुछ मोटर्स रहती है, अभी खुद के ट्रांसफार्मर है तो खुद के ट्रांसफार्मर स्टार में वो लोग लगाते हैं, और बीच में से एक न्यूट्रल लाइन लेके उनका जो भी लोड वगैरह रहेगा, छोटे मोटे बल्ब हो गया, सॉकेट्स हो गया, वहाँ पे लोग न्यूट्रल लाइन देते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीन्स है, बड़े बड़े मोटर्स है, जिसको खाली 3 फेज लाइन ही दिया जाता है, उनको न्यूट्रल लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप बोलेंगे सर रिटर्न पाथ कैसे प्रोवाइड होगा? बराबर, मैंने तो स्टार्टिंग में क्या बताया, ये फेज लाइन से सप्लाई आता है और न्यूट्रल से वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों 3 फेज लाइन है, इसमें तो न्यूट्रल लाइन है ही नहीं, तो ये मोटर काम कैसे कर रहा है बिना न्यूट्रल के? इसका सवाल का भी जवाब है, उसके लिए मेरा अलग वीडियो है। आप ये जो आई का आएगा ना, यहाँ पे देख लीजिए, वो पूरा वीडियो है उसका, 10 मिनट का एक वीडियो है, वो आप देख लीजिए, तो उसमें भी जानकारी मिल जाएगी भाई ये बिना न्यूट्रल के मोटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि अभी समझ में आया आपको सिस्टम, 2 वायर सिस्टम, 3 वायर सिस्टम, 4 वायर सिस्टम, साथ ही साथ सिंगल फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम को एकदम डिटेल में मैंने समझाया। तो दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। याद रखिएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर चेंज है, जूना जो व्हाट्सअप है वो कुछ कारणवश काम नहीं कर रहा है, चेक करने की कोशिश कर रहे हैं क्यों नहीं काम कर रहा है। फिलहाल ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।